और दोस्तों, अर्थशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस पे जो भी हम रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर करेंगे और कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे जो धन से संबंधित क्रियाएं, जैसे हमारे जहाँ जहाँ से पैसे का आना और पैसे का जाना, कैसे धन एकत्र किया जाए, धन के विज्ञान में बारे में बताता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियाँ कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ा जाए, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना चाहिए, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यहाँ से पहला प्रश्न ये बनता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है? तो ये है एडम स्मिथ की। और ये किसका स्रोत माना जाता है? यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माना जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नज़र आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। तब ये पूछा जाता है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 और 1883 के बीच में दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। यह दोनों का मिला जुला रूप है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। तो जो नंबर तीसरी थी, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह राज्य व्यवस्था और पूंजीवादी का मिला हुआ रूप है। तो अपने भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? तो अपने भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। केस ने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रो
लाज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अब हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं। मानव के तमाम क्रियाकलापों से जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां हैं वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। तो वो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पर पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबद्ध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये आता है कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन किस क्षेत्र के हैं? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र के हैं। अब इन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग करना यानी द्वितीय रूप में लाना और उनको बेचना माना आएगा, उसको हम बेचने का मतलब अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि। वास्तव में इस क्षेत्र में भी निर्माण कार्य होता है, इसी कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जो द्वितीयक क्षेत्र होता है। इसमें लगे कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर का जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। रेड कॉलर प्राथमिक क्षेत्र, ये पेपर में प्रश्न बनता है। व्हाइट कॉलर द्वितीयक क्षेत्र। जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उत्पादन किया जाता है जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से आज यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज तृतीयक क्षेत्र आपने जाना कि क्या क्या होता है। तो जो सेवा के क्षेत्र होते हैं वो तृतीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तो अभी इसमें जो भी पढ़ा गया उसमें रिवीजन कर लेते हैं। एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो एडम स्मिथ के द्वारा बुक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशंस। पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा। फिर भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और फिर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे शिक्षा किस क्षेत्र का है? तृतीयक